साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द बर्थडे पार्टी बाय हैरोल्ड पिंटर। मित्रों, बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर का शानदार एक ड्रामा है और इस ड्रामा के आज अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और इस सेशन के साथ मित्रों प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके सिलेबस में अगर द बर्थडे पार्टी है तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े। इसके अंदर कंप्लीट जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बर्थडे पार्टी से वो सारे के सारे अपने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इसके साथ ही अगर आपके पास बर्थडे पार्टी का नोट्स नहीं है पीडीएफ के रूप में तो वो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको बर्थडे पार्टी है उसके नोट्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे। इसके बाद साथ में ये चाहूंगा कि अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उसके साथ आप भी एक अपना छोटा सा टेस्ट दें, ठीक है। मेरे आंसर बताने से पहले खुद का एक अजम्पशन करें कि ये पॉसिबल आंसर ये हो सकता है और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। मित्रों, आज अपने बर्थडे पार्टी का पार्ट 2 कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है उसको वो जरूर करिएगा, क्योंकि उसको पहले करेंगे तो सीक्वेंस से क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बर्थडे पार्टी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले इससे अगर आप सीधा पार्ट 2 पर आए हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक मिलेगा आपको। पार्ट 1 जो क्लास है अपनी बर्थडे पार्टी की उसका लिंक मिलेगा। पहले आप वो इस सेशन को छोड़िए, स्किप करिए, पहले आप वो देखें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो पार्ट 2 आज अपने शुरुआत कर रहे हैं। 1 से लेकर 20 क्वेश्चन अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिए थे। आज अपने पार्ट 2 में 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द बर्थडे पार्टी बिगिंस विद ए डायलॉग बिटवीन। जो बर्थडे पार्टी अपना ड्रामा है, प्ले है, ये शुरू होता है एक डायलॉग से। किसके बीच में? मेग एंड पेटे, मेग एंड लुलू, पेटे एंड स्टैनली, पेटे एंड लुलू। तो पेटे एंड लुलू के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है, पेटे एंड स्टैनली के बीच में भी नहीं हो रहा है, मेग एंड लुलू के बीच में भी नहीं हो रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। मेग और पेटे है यानी जो वाइफ और हस्बैंड है दोनों की डायलॉग चल रहा है, बातें चल रही है, सुबह सुबह के टाइम है, ठीक है। तो वहां से ये बर्थडे पार्टी शुरू होता है। नेक्स्ट 22 पे आते हैं मित्रों। स्टैनली वेबर इन पिंटर्स द बर्थडे पार्टी इज। पिंटर के बर्थडे पार्टी के अंदर स्टैनली वेबर है वो कौन है भाई? आरपीसी स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन है। ए हैवी वेट चैंपियन, एन रेस्टवाइल पियानो प्लेयर, ए स्टॉक ब्रोकर, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। तो मित्रों स्टैनली वेबर है वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट तो नहीं है, स्टॉक ब्रोकर भी नहीं है, हैवी वेट चैंपियन भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। वो है एक प्रो का पियानो प्लेयर है यानी पियानो वादक है। पहले पहले वो क्या हुआ करता था? पियानो वादक था। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी स्टैनली इज टेरराइज्ड बाय 2 विजिटर टू ए सी साइड बोर्डिंग हाउस, आइडेंटिफाई द 2। नेट के अंदर यूजीसी का क्वेश्चन है मित्रों 8 नवंबर 2017 का कि पिंटर के बर्थडे पार्टी के अंदर ना स्टैनली है वो टेरराइज्ड हो जाता है, भयभीत हो जाता है 2 आगंतुकों से। सी साइड के जो बोर्डिंग हाउस में आते हैं तो वो कौन है? मैकग्रेथ एंड गोल्डबर्ग, गोल्डबर्ग एंड मैककेन, मैकग्रेथ एंड रॉबिन्सन, गोल्डबर्ग एंड रॉबिन्सन। रॉबिन्सन तो करेक्टर भी नहीं है अपने नाम, मैकग्रेथ करेक्टर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोल्डबर्ग और मैकेन है उनसे वो भयभीत हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इन्फॉर्म स्टैनली अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 जेंटलमैन इन द बोर्डिंग हाउस फॉर ए कपल ऑफ नाइट्स। कौन स्टैनली को इन्फॉर्म करता है, बताता है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आशा की जा रही है कि 2 जेंटलमैन है, व्यक्ति है, वो आ रहे हैं इस बोर्डिंग हाउस में, कपल ऑफ नाइट्स वो रुकेंगे यानी कुछ दिन वो रुकेंगे। मेग, लुलू, गोल्डबर्ग, पेटे। तो मित्रों स्टैनली को जो है ना वो पेटे ने नहीं बताया, ना गोल्डबर्ग ने बताया, ना लुलू ने बताया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, मेग ने उसको बताया। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मेग। इनमें से मेग के बारे में क्या बात सही है? मेग इज ऑल्सो कॉल्ड सीमे एंड बेनी। मेग ऑफन आस्क रिपीटेटिव क्वेश्चंस। मेग इज स्टैनलीज मदर, ऑल ऑफ देम। तो मित्रों मेग है ना उसको सीमे और बेनी नहीं कहा गया है। सीमे और बेनी किसको कहा गया है? गोल्डबर्ग को। और मेग हमेशा क्या है, बार बार एक ही पर्सन है ना, ऐसे बातें दोहराना, बार बार चीजें पूछती रहती है। और मेग स्टैनले की मदर है तो स्टैनले की मदर तो नहीं है, स्टैनले तो वहां पे किराएदार है। तो डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज स्टैनली गेट एट हिज बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे के गिफ्ट के रूप में स्टैनली क्या प्राप्त करता है, उसको उपहार स्वरूप क्या मिलता है? आरपी स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है मित्रों 2020 का। ए टेडी बियर, ए पियानो,
ए टॉय ड्रम, ए ब्लैक कार। तो एक ब्लैक कार तो नहीं मिलती है, टेडी बियर भी नहीं मिलता है और पियानो भी नहीं मिलता है। एक छोटा टॉय ड्रम होता है वो इसको मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु प्रेजेंटेड द बर्थडे गिफ्ट टू स्टैनली। स्टैनली को बर्थडे गिफ्ट किसने दिया था, यानी वो टॉय ड्रम है वो किसने दिया बर्थडे गिफ्ट के रूप में, पैटी और मैग, लुलू, गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग ने नहीं दिया, लुलू ने भी नहीं दिया और पेटे ने भी नहीं दिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जो मकान मालकिन है मैग है उसने क्या, उसको बोर्डिंग हाउस की मालकिन मैग है उसने प्रेजेंट किया एक गिफ्ट टॉय ड्रम के रूप में। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज मैककेन से स्टैनली इज विच इज ओड फॉर समवन ऑन देयर बर्थडे। मैककेन ने स्टैनली के बारे में क्या कहा था कि विच जो क्या एक अजीब लगता है एक बर्थडे के ऊपर। ठीक है, स्टैनले क्या है, स्टैनले इज यंग, स्टैनले इज सिली, स्टैनले इज सैड, स्टैनले इज डिप्रेस्ड। स्टैनले इज यंग भी नहीं कहा था, सिली भी नहीं कहा था, सैड भी नहीं कहा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। उसने कहा कि स्टैनली क्या है, डिप्रेस्ड है। जो क्या एक व्यक्ति बर्थडे पर इतना डिप्रेस्ड लगता है तो वो ओड लगता है। ठीक है ना मित्रों, आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। नेक्स्ट मित्रों 29 पे आते हैं। मैनस इज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय पिंटर इन द बर्थडे पार्टी बाय सटल डिवाइसेज। मित्रों मैनस है पिंटर के द्वारा बर्थडे पार्टी के अंदर एक संगठित रूप के रूप में सटल डिवाइसेज के साथ यूज किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पिंटर्स क्यू इन द इवोकिंग मैनस। इनमें से ऑप्शन के अंदर से कौन सा सबसे अच्छा है जो पिंटर का जो मैनस है उसको इवोक करता है या उसका सिंबलाइज करता है उसको। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2016 का क्वेश्चन है। मैग एंड पेटे बेनल एक्सचेंज अबाउट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। बेनल होता है मित्रों कॉमन, मैग और पीटे का जो कॉमन वार्तालाप हो रहा है न्यूज़पेपर के समाचार के बारे में, क्या वो मैनस को इवोक कर रहा है, या मैग इवनिंग ड्रेस या मैग की इवनिंग ड्रेस है वो मैनस को इवोक कर रही है, या मैककेन एंड गोल्डबर्ग डिस्ट्रक्टिव क्विजिंग ऑफ स्टैनले, या मैककेन और गोल्डबर्ग के द्वारा जो स्टैनलेस से क्या है, स्टैनली से बिल्कुल विनाशकारी एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, क्या वो मैनस को इवोक कर रहे हैं या लुलू का फ्लर्ट है वो इवोक कर रहा है। तो लुलू का फ्लर्ट है वो इवोक नहीं कर रहा है मित्रों मैनस को, यानी खतरे को। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, खतरे को भांपा गया है मैककेन और गोल्डबर्ग जब क्या है विनाशकारी ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं स्टैनली से लगातार। तो इसका मतलब क्या है, वो मैनस को इवोक किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। हु कॉल्स सिमे टू गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग को सिमे कौन कहता है, मैककेन, लुलू, स्टैनली, मैग। तो मित्रों गोल्डबर्ग है उसने स्वीकार किया था कि उसको सिमे नाम से मुझे मेरी मदर और मेरी जो वाइफ है वो पुकारती है। और मैककेन है उसने क्या कर लिया था, इसको पुकार लिया था तो वो गुस्सा हो गया था कि मुझे सिर्फ मेरी वाइफ और मेरी मदर है वो इस सिमे नाम से पुकार सकती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अपने बर्थडे पार्टी के अंदर मैककेन ने सिमे नाम से गोल्डबर्ग को पुकारा था। नेक्स्ट 31 पे आते हैं मित्रों। इन द प्ले द बर्थडे पार्टी हु टेल्स मैग ए व्हीलबैरो इज कमिंग टू टेक हर अवे। कि बर्थडे पार्टी के अंदर कौन मैग है ना उसको बताता है कि व्हीलबैरो है ना वो आ रही है तुम्हें लेने के लिए। ठीक है, स्टैनली, पीटे, मैककेन, लुलू। तो लुलू नहीं बोलती है, ना मैककेन कहता है ना पीटे कहता है मित्रों। जब मैग है ना वो बताती है स्टैनली को कि दो व्यक्ति है जो अपने यहाँ आने वाले हैं, तो इसने क्या है जो स्टैनली है उसने मैग को डराया कि वो एक अपने गाड़ी में व्हीलबैरो भी लेके आएंगे। व्हीलबैरो होता है मेरे एक ठेला गाड़ी या स्ट्रेचर बोल सकते हैं जिसपे बॉडी को लेके जाया जाता है, तो वो लेके आएंगे। तो इसलिए वो मैग है ना वो डर जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टैनली बोलता है मित्रों ये। 32 पे आते हैं मित्रों। हु आर द इंट्रूडर्स इन द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के अंदर इंट्रूडर कौन है, मैककेन एंड मोंटी, गोल्डबर्ग एंड मैककेन, मैग एंड स्टैनली, मैग एंड पेटे। तो मित्रों इसके अंदर मैककेन एंड मोंटी भी नहीं है, गोल्डबर्ग एंड मैककेन हो सकता है, मैग एंड स्टैनली भी नहीं है और मैग एंड पेटे भी नहीं है। बी करेक्ट हो जाएगा। इंट्रूडर होता है मेरे घुसपैठिया। घुसपैठिया कौन है, क्योंकि ये घर के पिछले गेट से आए थे ना तो इसको इंट्रूडर कहा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ टू विजिटर्स। कौन डिस्टर्ब हो जाता है जब उसे आशा होती है कि दो विजिटर आएंगे, मैग, पेटे, स्टैनली, लुलू। तो मित्रों मैग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती है, पेटे भी नहीं होता है और ना लुलू होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। स्टैनली है वो एक बार ऐसे डर जाता है, घबरा जाता है कि कोई टू विजिटर जो आने वाले हैं उससे डिस्टर्ब हो जाता है वो। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द टू इंट्रूडर्स ब्रिंगिंग विद देम इन द वैन।
जो दो इंट्रूडर है, अजनबी व्यक्ति है या जो घुसपैठी है, वो अपने साथ ना वैन के में क्या लेके आते हैं? ए व्हील बैरो, ए डैगर, ए स्वॉर्ड, ए गन। तो मित्रों गन भी नहीं लेके आते हैं, स्वॉर्ड भी नहीं है, डैगर भी नहीं है, खंजर भी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। जैसा कि स्टैनली ने उसे मजाक की थी, डराया था उस मेघ को, उसी तरीके से बिल्कुल वो रियल हो जाती है। और जो घुसपैठी हैं वो दोनों क्या लेके आते हैं? एक व्हील बैरो लेके आते हैं। नेक्स्ट 35 पे आते हैं। हु वाज स्टार्टल्ड बाय द सडन नॉक ऑन द डोर। कि डोर के जो दरवाजा है, दरवाजे पे अचानक जो नोक होती है, खटखटाहट होती है, तो उसके ऊपर उससे कौन बोचंका रह जाता है, यानी शॉक्ड हो जाता है? मेग, स्टैनली, पेटे, बोथ ए एंड बी। तो मित्रों पेटे नहीं होता है, बल्कि मेग और स्टैनली ये दोनों क्या हो जाते हैं? बोचंके रह जाते हैं। अचानक उनको शौक लगता है कि कौन आ गया, क्योंकि उससे पहले डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले ये बात चल रही थी, स्टैनली ने कहा था कि अजनबी जो व्यक्ति जो आएंगे ना, इंट्रूडर आएंगे, वो क्या करेंगे? व्हीलबेरो लेके आएंगे और तुम्हें लेके ले जाएंगे, वो उसको व्हीलबेरो में डाल के तुम्हारी बॉडी को ले जाएंगे। तो मैग डरी हुई थी, और तभी क्या हुआ, अचानक क्या ना दरवाजा खटखटाया गया, तब वो दोनों एकदम ही स्टार्टल्ड हो गए, अचानक वो शॉक्ड हो गए। 36 नंबर पे आते हैं। हु मेड द सडन नॉक एट द डोर ऑफ द बोर्डिंग हाउस। उस बोर्डिंग हाउस की सडन जो खटखटाहट है, नॉक है, वो दरवाजे को किसने किया था? स्टैनली, गोल्डबर्ग, मैकेन, लुलू। तो स्टैनली तो अंदर ही था, गोल्डबर्ग और मैकेन ने नहीं किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुलू ने वो नॉकिंग की थी। 37 नंबर पे आते हैं। वाई लुलू नॉक्ड एट द डोर ऑफ बोर्डिंग हाउस। बोर्डिंग हाउस की डोर को लुलू ने नॉक क्यों किया था? टू डिलीवर मैग ए पार्सल, टू डिलीवर पेटे ए लेटर, टू डिलीवर स्टैनली ए पार्सल, टू इन्फॉर्म अबाउट द इंट्रूडर्स। घुसपैठियों के बारे में सूचना देने के लिए तो नहीं, स्टैनली को पार्सल भी नहीं देने के लिए, और पेटे की लेटर भी नहीं देने के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो मैग के लिए एक पार्सल लेके आई थी। नेक्स्ट 38 पे आते हैं। हु इज ब्रेन वॉश्ड बाय गोल्डबर्ग एंड मैकेन। गोल्डबर्ग और मैकेन के द्वारा किसका ब्रेन वॉश कर दिया गया? स्टैनली, लुलू, मैग, मोंटी। मोंटी भी नहीं है, मैग भी नहीं है, और लुलू भी नहीं है। स्टैनली का ब्रेन वॉश किया गया था मित्रों। बार बार उससे लगातार उसको उत्तर देने नहीं दिया जा रहा था, उससे पहले ही प्रश्न पूछे जा रहे थे लगातार। नेक्स्ट 39 पे आते हैं। गोल्डबर्ग इज डिफाइंड बाय। गोल्डबर्ग है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। हिज एंगर एंड ग्रीड, उसके क्रोध और लालच के द्वारा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ और ऑनेस्टी के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा, सत्य के द्वारा। हिज आउटवर्डली पोलाइट एंड सुवाव डिमीनर, उसके बाहरी जो विनम्रता है और उसका जो सौम्य स्वभाव है, उसके द्वारा। ऑल ऑफ देम, सभी के द्वारा। तो एंगर ग्रीड भी ऑप्शन में नहीं है, और ट्रूथ एंड ऑनेस्टी भी नहीं है मित्रों। डी ऑल ऑफ देम होगा नहीं, सी करेक्ट हो जाएगा। उसका जो बाहरी व्यवहार है, उसकी जो पोलाइटनेस है ना, उसको देखकर गोल्डबर्ग को डिफाइन किया जा सकता है कि उसका सबसे अच्छा गुण यही है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डबर्ग एंड मैकेन वर्क फॉर। गोल्डबर्ग और मैकेन है ना, वो वर्क कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एन इंटेलिजेंस एजेंसी, एन अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन, ए हॉस्पिटल, ए पुलिस डिपार्टमेंट। तो ए पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं है, इंटेलिजेंट एजेंसी के भी नहीं है, और हॉस्पिटल के भी नहीं है। वो किसी प्रकार से काम कर रहे हैं, एक अननेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किसी संगठन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों आज अपने ना 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके 20 में से कितने राइट हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से आप जरूर बताओगे। इसके साथ ही मित्रों ये क्वेश्चन की सीरीज अभी लगातार जारी रहेगी। अगला पार्ट अगर आपको देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 3 है, उसका लिंक मिल जाएगा। मित्रों आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अपने मित्रों को जो प्रिपरेशन करें आरपीसी स्कूल लेक्चर की, यूपीएलटी ग्रेड की, उनको शेयर भी करना। अगर आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे अपने द बर्थडे पार्टी लगता है आपके एग्जाम के अंदर, तो उस एग्जाम से संबंधित जो आपके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें शेयर भी कीजिएगा। और एक प्यारा सा मित्रों कमेंट है ना, कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाता है। आप एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप थैंक यू का कमेंट करो, छोटा सा कमेंट ही कर दो, चाहे एनर्जी से भरा हुआ अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे वाकई में लगता है कि स्टूडेंट है ना वास्तव में एक्टिव है, और मुझे भी एक्टिव रखना चाहते हैं। अगर आप मुझे एक्टिव रखना चाहते हैं आपके एग्जाम तक, तो आपको एक कमेंट करना पड़ेगा प्यारा सा, ताकि लगातार मैं आपके लिए नई नई चीजें लेके आता रहूं। और इसके साथ ही मित्रों अगर आपके पास फायदा मिल रहा है इस सीरीज का, तो आप बताना चाहिए ना आपको इन क्वेश्चंस का अगर आपको फायदा मिल रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? एक आपके कमेंट के माध्यम से पता चलेगा। अगर आपको फायदा भी हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज आप क्या करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। और लगातार आपको अपने परिश्रम है वो करते जाना है मित्रों। हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क करोगे तो उसका आपको फ्रूट जरूर मिलेगा। तो लगातार आपको बस मित्रों स्टडी पे इतना अच्छी तरीके से मैनेज करनी है आपकी स्टडी, कि लगातार आपको पढ़ते जाना है। इधर उधर की चीजें हैं उसको छोड़ के एक बार ना
कुछ दिनों के लिए आप किताबों से दोस्ती कीजिए। किताबें आपकी दोस्ती है ना, दोस्ती के अंदर किताबें बड़ी ही बुक्स है, जो आपकी जो स्टडी है ना वो बड़ी काम आती है और लास्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देती है। उनका जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपके सिलेक्शन के बाद वो किताबें आपकी इतनी ज़्यादा वैल्यू बना देगी, आज जो वैल्यू है उससे कई गुना। ठीक है, बस आपको क्या उनसे दोस्ती करनी है। आपके जो नोट्स है, आपकी बुक्स है, कोई भी चीज़ है जो आपके स्टडी से संबंधित है, सबका आप सम्मान करें और एज ए उनकी एक मतलब वर्शिप करें, उनकी पूजा करें, उनको पढ़ें और उनसे बातें करें। अगर आप ज़्यादा डीप घुस गए ना बुक्स के अंदर, तो आपसे वो बातें भी करने लगेगी और आपको नए नए फैक्ट देने लगेगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बस लगातार आपको एक स्टडी का ऐसा माहौल बनाना है और पॉजिटिव माहौल में रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बस आप जो नेगेटिव लोग हैं उनको एक बार नेगलेक्ट करें और पढ़ते जाएं। बस पढ़ाई ही अब आपकी जो समस्याएं हैं उनका एकमात्र समाधान है मित्रों। ठीक है, तो लगातार पढ़ते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करने वाले साथियों का पक्का सिलेक्शन होगा, ऐसी मैं क्या गॉड से भी प्रे करूंगा और मेरा ब्लेसिंग भी मित्रों आपके साथ है लगातार। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।